अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं वही बोलूँ जो तेरा पवित्र आत्मा कहता है पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने हर एक मुख्य शब्द को परमेश्वर, तेरे वचन को परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ के नाम से मांगते हैं। आज सब आनंदित हैं क्योंकि हम प्रभु के भवन में हैं और प्रभु के भवन में हमेशा आनंद की भरपूरी होती है। आइए हमारे सारे वचन निकाल मेरे साथ मरकुस अध्याय उसका 8वां अध्याय और उसकी 27 से आज से पढ़ेंगे अपन। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, किसी ने बोला कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तुम मुझे क्या कहते हो? उसने बोला तू जीवते परमेश्वर का मसीह, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब आज हम इस कलीसिया में प्रभु के भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन, जब हम पहली बार इस भवन में आते हैं तो लोग कहते हैं ये ईसाई धर्म है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब परमेश्वर के नजदीक हम आते हैं, हम परमेश्वर को जान जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे पूछता है कि तू मुझे क्या कहते हो? हम जान जाते हैं कि तू परमेश्वर सच्चा मसीह, परमेश्वर का पुत्र, यानी तू ही जीवित परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता तू ही। और जब हम इन बातों को जान जाते हैं तब परमेश्वर की बात हमारे जीवन में प्रकट होती है। जब चेलों ने जान लिया कि यही मसीह है, आने वाला यही था, इसके बारे में भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर का पुत्र यही है, उसके बाद ही परमेश्वर ने अपनी बातें, यीशु मसीह ने अपनी बातें प्रकट की। इसके आगे 31 अध्याय को पढ़े, इसी का 8 का 31 पढ़े। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरीने और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। हालेलुया। किसके बाद उसे जान लिया कि यही मसीह है, उसके बाद परमेश्वर ने अपनी बात उस पर प्रकट की। इससे पहले आप कहीं भी वचन पढ़ लेना, इससे पहले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने मरने की बात उसको कभी चेलों को नहीं बताई, जब तक उन्होंने अंगीकार नहीं कर लिया था कि हाँ यीशु तो ये मसीह परमेश्वर का पुत्र। उसके बाद या वचन को जब पढ़ोगे तब बताएगा कि परमेश्वर ने तभी अपनी मन की बातें, आने वाली बातें उनको बताना शुरू की। जब हम परमेश्वर के भवन में जुड़ेंगे, परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु, अपना प्रभु करके ग्रहण करेंगे, तब वो हमारे जीवन में आने वाली बातें आपको प्रकट करेगा, वैसे प्रकट नहीं करेगा। जब हम उनकी बातों में चलेंगे और जब हम उनकी महिमा में उसमें पढ़ेंगे, उसके नजदीक आएंगे, तब परमेश्वर आने वाली बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। आने वाली जो चीजें होती होंगी, आने वाले दिन और कठिन है। हम देख रहे हैं आज के दिन में कितने बहुत दिन कठिन है, चारों तरफ कोरोना का माहौल है, महामारी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद है हम सही सलामत यहाँ भवन में बैठे हैं। यानी परमेश्वर के लोग आज भी यहाँ स्तुति आराधना करते हैं। हम आज ऑनलाइन देखते हैं प्रभु के भवन में लाखों लोग आज भी परमेश्वर के इस फेस्टिवल को मना रहे हैं, यानी संसार का एक त्योहार मना था, लेकिन हमारे लिए आनंद का दिन है, क्योंकि आज के दिन एक आनंद का दिन है। हर कोई आज यह दिन मना रहा है। क्यों मना रहा है? आज दूसरे जब देख रहे हैं दूसरे फेस्टिवल सब कैंसिल हो गए, लेकिन खुदा का ही है जो आज भी मनाया जा रहा है। ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि परमेश्वर की बात सबसे अलग होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर को जब मसीह करके ज्ञान करते हैं, उसकी बातें हमारे जीवन में प्रकट होती है। और दूसरा हमें क्या करना है? इसका मरकुस का 8वां अध्याय उसकी 34 आयत को पढ़े। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे बोले। आज अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? जब हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु के अनुसार हमने परमेश्वर का मसीह करके उसको अपने प्रभु, जीवन का प्रभु करके ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद हम अपने जीवन से जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जो अपने आप का इनकार करे, यानी हम अपनी हर इच्छा को मार के उसकी इच्छा को पूरी करना है, क्योंकि हमारा जीवन
उसी का दिया हुआ, उसी की दया से हम बैठे हैं। और जब प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना है, क्रूस उठाने का मतलब यही है जब भी हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। लोग कहीं कुछ भी बोले, कुछ भी तकलीफ आए, कभी भी कलेश आएंगे, तकलीफें आएंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं आएंगी। परमेश्वर वचन है धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन जब हम सारी चीजों से बाहर निकालता है, यानी हमको तो सिर्फ खड़े रहना है, करना कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ खड़े रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन में आगे बढ़ेगा, हमारी मदद करेगा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जो अपना हाथ हल्के देख के पीछे की ओर देखता हूँ मेरे राज्य के योग्य नहीं है। यानी जब हम परमेश्वर के भवन में जुड़ते हैं, परमेश्वर के नाम से जुड़ते हैं, कई लोग सोचते हैं कि आप प्रभु से जुड़ तो गए, अब क्या होगा, अब आने वाले संसारी रीति हम कैसे मनाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, ये हम चीजें सोचते हैं, आने वाली बातों के लिए सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, अन्य जाति ये सोचती है हमारे बच्चों का क्या होगा, लोग हमारी शादी में हमारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन खुदा का वचन कहता है जो अपना हाथ हल्के रख के पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हमें पीछे की तरफ नहीं देखना है, हमें चलना है, जो होगा देखा जाएगा। परमेश्वर का मदद, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी और हमें और सहायता करेगी। दूसरा हमें क्या करना है, अपना दोस्त को प्रतिदिन उठाना है। और तीसरा बात हमें क्या करना है, इसी का अध्याय पढ़े मरकुस 9:7। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा, इसमें परमेश्वर ने उसे क्या कहा पतरस से कि तुझे किसकी सुननी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह की हमें सुनना है। तीसरा हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर यीशु को उसकी बात को सुनना है, उसकी आवाज को सुनना, जो बात हमें वो बोले हमें तुरंत करना है, उसके लिए हमें सोचना नहीं है। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया कि तुम जालों को छोड़कर मेरे पीछे चलो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत किया। उन्होंने सोचा नहीं कि भाई हमारा घर कैसे चलेगा या क्या चलेगा, वो उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने तुरंत किया। और यही है कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, और जब परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुना, जब परमेश्वर की आवाज, उनकी आवाज, परमेश्वर ने अपना चेला बनाया। चेला बनाना इतना आसान से, परमेश्वर का चेला बनना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं। बलिदान ही संसारी बलिदान नहीं, अपनी आत्मा के, यानी अपनी कुछ इच्छाएं खत्म करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते, हमें परमेश्वर की इच्छा से चलना है, यानी कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती है। ऐसे हम परमेश्वर की कई चीजें, हम हर किसी के जीवन में परमेश्वर की अलग अलग आवाज है। मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ चीजें अलग छोड़ने को बोला, मैंने वो किया। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ अलग बातें बोली, आपने वो करना है। हर किसी को अलग अलग करना है, हर किसी के ये परमेश्वर की बुलावट अलग है। आज मैं परमेश्वर में जुड़ा तो मेरी बुलावट अलग है, आपकी बुलावट अलग है, सबकी बुलावट अलग है। तीसरा हमें क्या करना है, परमेश्वर यीशु की बात को सुनना है, वो जो कहे हमें उसकी बात को मानना, और मानना तुरंत है। चौथी बात हमें क्या करना है, इसी के अध्याय में पढ़े मरकुस 9:28 पढ़े, 28 और 29। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। हालेलुया। तीसरा में क्या करना, चौथा में क्या करना है, प्रार्थना करना है। किन लोगों के लिए, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए। और ये दुखी परेशान हम अपनी ताकत से, हम अपने बल से उनके जीवन से दूर नहीं कर सकते। यह हमें तब दूर होगी जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, उपवास और प्रार्थना। आज हम उपवास में चल रहे हैं, तो उपवास में हम कैसे चलते हैं, आज हम सबसे एक चीज पूछते हैं, हम उपवास में कैसे चलते हैं। हमारे मुंह से जब उपवास करते हैं, हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती। हम सोचते हैं कि उपवास करते हैं हम गलत ना बोलूं, मैं हमारे मुंह से कोई गाली नहीं निकलती। हम सोचते पहले नहीं, हमें उपवास, हर दिन ये सोचते हैं आज उपवास में मुझे सही चलना है, हर दिन ये सोच के चलते हैं उपवास के दिनों में। इसलिए परमेश्वर बोला उपवास में चलो। उपवास से हम चलते हैं, ये बातों का हमारे जीवन में लागू करते हैं, तो वो परमेश्वर की बात हमारे जीवन में लागू होती चलती जाती है। इसलिए परमेश्वर को उपवास में चलते, जिन बातों को लागू होते हैं हमें रेगुलर करते जाना है, हर दिन के लिए करना है। सिर्फ उपवास में चले उसी दिन ना करना है, लेकिन हर दिन 40 दिन जब आप खत्म हो जाए उसके बाद में हमें यही करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है, उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन को समझना है और प्रार्थना में अपना जीवन विवाह करना है, ना कि टीवी में, मोबाइल में।
ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में हमें जीवन निर्वाह करना है और उसकी संगति में बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो एक मन परमेश्वर के साथ एक मन हो जाता है। जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के एक मन हो जाते हैं, तब परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देती है और वो हमें कहता है हे बेटे हे बेटी ये कर, ये तू मेरी महिमा के लिए तुझे मैंने चुना है, तू ये कर, तुझे यहाँ जा वहाँ जा। परमेश्वर जब आप ये कार्य करेंगे तब परमेश्वर आपके लोगों के घरों में भेजेगा और अपने महिमा के लिए आपको यूज करेगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में पूरी होगी। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, मेरे जीवन में तकलीफ है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, दूर कब दूर होगी आपको खुद को पता, लेकिन आप हमें सबसे पहले परमेश्वर से सवाल ना करें कि परमेश्वर मैं आपने मेरे घर में ये मुसीबत है, मैं करूँ कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। परमेश्वर बोला कर करो, उसको सोचो मत, बस तुरंत करो और परमेश्वर के नाम को महिमा दो। चौथा हमने क्या सीखा, प्रार्थना में हमें समय बिताना है। और पांचवा में क्या करना है, मरकुस 10:15 निकालें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की नाई ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया। किस समान, बालक के समान। जब हम प्रार्थना में बैठे तो परमेश्वर के आगे ये ना कहें पिता वो पिता ये नहीं, उसको बोलो मैं पिता तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ, अपने बेटे पे दया कर, तेरा बेटा तुझसे मिलने आया है। सबसे पहले हमेशा जब भी आप दुआ में बैठो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ आप भी बोले, और जब भी मैंने ये बात बोली है मैं पिता की उपस्थिति को महसूस कर पाया हूँ। जब भी आप दुआ में बोले पिता को बोले पिता तू कहाँ है, देख मैं यहाँ हूँ, तेरा बेटा तुझसे मिलने आया है, तुझसे बात करने आया है। और जब आप ये बात बोलोगे ना परमेश्वर की दया आपके मन में भर जाएगी कि आपकी आंखों से आंसू इतने निकलने लगेंगे कि आप कुछ मांगोगे नहीं, उस आंसू में आप कुछ मांगोगे नहीं, आप उस आंसू में भी परमेश्वर का धन्यवाद करोगे कि पिता तूने मुझे जिंदगी दी, मुझे जीवन दिया और मुझे नई जिंदगी राह दिखाई, मुझे पाप से छुड़ाया। और परमेश्वर की दया जब आपके जीवन में होगी, जब उसका हाथ आपके सर पे पड़ेगा तब आपको लगेगा कि पिता आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी ना तब आप खुद खड़े नहीं रह पाओगे, आप चाहोगे मैं बैठा रहूं घंटों। कुछ लोग कहते हैं कि आज हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना लंबी कैसे हो जाए, आज हम 10 मिनट के बाद प्रार्थना नहीं कर पाते, कोई 15 मिनट या 20 मिनट। एक परमेश्वर के दास ने बताया था कि जब आप परमेश्वर से, अगर आपको दुआ बड़ी करनी है, आप दुआ से परमेश्वर से सबसे पहले आपको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम जब करोगे ना तभी आपकी दुआ प्रार्थना लंबी होती चली जाएगी। क्योंकि आज हम सबसे ज्यादा बात उसी इंसान से करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। आज हम एक पति अपनी पत्नी से ज्यादा बात हंसी मजाक कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। आज हम उसी तरह परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, और प्रेम जब हमारे परमेश्वर का प्रेम हम करेंगे ना, हमारी दुआ जब लंबी हो जाएगी, कल सुबह से शाम हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब रात हो गई कब सुबह हो गई, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से बातें करते चले जाएंगे और उसकी बातें जो हमारे जीवन के लिए उसने रखी है वो हमारे जीवन में पूरी होती जाएगी और उसकी महिमा को हम देखेंगे। हालेलुया। और इसके आगे उसके क्या ना, बालक की 5वीं बात करना है, अपने बालक के समान हमें नजदीक जाना है। और छठी आयत जो हमें छठा क्या करना है, मेरे साथ निकाले मरकुस 10:47 को पढ़े। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। जब यीशु जा रहा था तो फिर भिखारी उसके पास देखा कि यीशु जा रहा है, तो उसने क्या कहा, यीशु मुझ पर दया कर, यानी उसने विश्वास दिखाया। और जब उसने देखा कि वो चिल्ला रहा है तो उसके चेले उसे डांटने लगे, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रहा है। लेकिन थोड़ी देर इसके आगे बढ़ोगे आप, जब इतनी देर तो वो उससे पुकार रहा था, लेकिन आगे आप इस आयत में पढ़ोगे ना तब तो इतनी देर वो कहता है कि अब वो तुझे बुलाता है, यानी परमेश्वर का पुकारना। जब दुआ में बैठो तो उसे पुकारना मत करो, शैतान की आवाजें बहुत आएंगी आपके पास, बहुत सारी आएंगी। जब आप दुआ में बढ़ने लगोगे, आप जीवन में परमेश्वर में बढ़ने लगोगे, तब आपको जीवन में दुआ आवाज हमेशा सुनाई देगी, एक पवित्र आत्मा की, एक शैतान की। उस समय पवित्र आत्मा हमेशा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा की आप तभी आवाज समझ पाओगे। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाएगी, यानी परमेश्वर की बातें हमें समझाएगी, और दुष्ट आत्मा संसारिक बातें हमें बताएगी कि हमारे हम काम हमको याद दिलाएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो इसी समय हमें जब दुआ में बैठो तो उस प्रार्थना में बैठना है, और दूसरा हमें विश्वास करना है। छठी बात हमको क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे भरोसा। और उसके आगे बढ़े, इसी का मरकुस 10:23-24 पढ़े हुए। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा,
हालेलुया, हालेलुया। चौथा वो लोग हैं जो धन पे भरोसा रखते हैं, यानी हमें धन पे भरोसा नहीं, हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। यानी हमें कोई भी परिस्थिति आए, दुख आए, पीड़ा है, कोई भी चीज आए, हमें परमेश्वर भरोसा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो धन पर भरोसा रखते हैं, यानी आज हम परिश्रम करते हैं, किसके लिए परिश्रम करते हैं? धन कमाने के लिए। लेकिन धन कमाने के लिए हमें परिश्रम नहीं करना है, हमें परिश्रम करना है परमेश्वर के इस वचन के लिए, जो हमें दिन रात ले चलता है। क्योंकि दुनिया में धन हमारे काम नहीं आएगा। इस संसार में धन आप कितना भी कमा लो, मैं कहता हूं धन काम नहीं आएगा। क्या धन कुछ चीजें आपको दिला देगा, बाजारी चीजें आपको दिलाएगा, लेकिन आत्मिक चीजें यही धन दिलाएगा आपको। आत्मिक चीजें आपको यही धन दिलाएगा। और इस धन को कमाने के लिए आपको परमेश्वर के नजदीक बैठना पड़ेगा और पूरी पवित्रता में चलना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कैसा है? पवित्र परमेश्वर है वो किसी के छल उसमें कपट नहीं है। क्योंकि आज हम अपने वाले वायदों को भूल जाए। आज हम यहाँ कलीसिया में बैठे हैं, परमेश्वर से वायदा करें, हम परमेश्वर को भले वायदों भूल जाए, लेकिन वो अपने वायदों को नहीं भूलता है। आप भले थोड़ा सा परमेश्वर को मान के चलो, लेकिन उस काम के लिए आपको परमेश्वर प्रतिफल जरूर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तुम्हें एक ठंडा गिलास पानी का पिलाए मसीह समझ के, तो उसका प्रतिफल भी उससे मिलता है। तो सोच लो कि आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर विश्वास करते, तो आपको कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ये इतना बड़ा प्रतिफल आप सोच भी अपने सकते कितना मिलेगा। लेकिन परमेश्वर में भरोसा रखना है, अपने धन पर नहीं, लोगों की बातों पे नहीं। लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। संसार यही कहता है लोगों का काम है कहना, तो हमें बस यही कहना है। इसलिए परमेश्वर ने दो कान थे, एक से सुनो एक से निकाल दो। हालेलुया। हमेशा अपने परमेश्वर की बात को बैठना है और परमेश्वर की मन पे, परमेश्वर की मन आत्मिक बातों पे भरोसा रखना है और उसकी महिमा करना है। और आगे साथ ही बात क्या है, हमें उस पर विश्वास करना है, उसे विश्वास से मुकाना है। और इसी का पढ़े मरकुस 13 कोई पढ़े। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। चौथा सातवां में क्या करना है? धीरज धरना है। हालेलुया। किस बात का धीरज रखना है? कि हमारी प्रार्थना को उत्तर एक दिन जरूर आएगा। हालेलुया। कभी कभी कोई चीज ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है, कभी कभी कोई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देरी करता है। वो देरी इसलिए करता है क्योंकि वो आपको जांचता है कि मेरी महिमा के लिए कितनी देर तक चलेगा। ये सिर्फ मेरे पास अपनी इच्छाएं लेके, सिर्फ इच्छा के लिए आया है कि सच में से दिल से भी जो प्रभु करके ग्रहण कर लिया। परमेश्वर इस बात को जरूर जांचता है। और कुछ बातें परमेश्वर हमारे जीवन में, कुछ बातें होती है बस प्रभु आज दुआ करो कल सुबह उत्तर आ जाता है, ऐसा नहीं होगा। कुछ परमेश्वर कुछ प्रार्थना का उत्तर देरी से आएगा। मेरी एक दुआ थी, परमेश्वर आगे रखी थी मैंने, लेकिन उसका उत्तर 2 साल बाद में आया। मैं चाहता था दूसरे दिन आ जाए, लेकिन परमेश्वर उससे उत्तर मुझे 2 साल बाद में दिया। लेकिन यहाँ जब भी परमेश्वर के आप भवन में आओगे ना, आप वो कभी नहीं सुनोगे जो आप चाहते हो, आप वही सुनोगे जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। हालेलुया। वही सुनोगे जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आप कभी अपनी मन की बात नहीं है, आज मैं परमेश्वर भवन में जाऊंगा, आज परमेश्वर मुझे पर धन की यहाँ से भविष्यवाणी होगी, आज मेरे पास धन आएगा, वो आएगा, वो कभी नहीं होगा। परमेश्वर आपसे वही बोलेगा, उसको धन को कमाने के लिए सबसे पहले तुझे परमेश्वर की राज्य की खोज करनी पड़ेगी। सबसे पहला आर्थिक धन वही है जो संसार में हमें काम आएगा। ये धन हमारा सबसे अच्छा है, क्योंकि ये धन हमारे जीवन में हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए परमेश्वर ने पतरस से कहा पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ तुम्हारा कोई धन तुम्हारा चुरा नहीं सकता। पृथ्वी पे धन क्या है? आज बैंक में वैसे रखे रहे, देख लो बैंक की बंद होगी, कोई बैंक कब पैसे लेके भाग जाएगी कोई पता नहीं, क्योंकि ये धन हमारे कुछ काम का ही नहीं है। ये पृथ्वी पे आए, पृथ्वी के साथ ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक धन है जो हमारे स्वर्ग में हमारे पास रहेगा, उसे कोई हमें छीन नहीं सकता। वो धन हमारे वहां काम आएगा और हमें हमेशा आनंदित रहेगा। और जब हम धीरज रखते हैं, कलेश उठाते, धीरज के कारण तकलीफें आती, धीरज होती है, धीरज रखते हैं, कलेश आते हैं, तकलीफें होती हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ जरूर हमारे जीवन में काम करती है। क्योंकि हम अपने बल से, हम अपनी ताकत से परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते, चल उसी के सकते हैं जैसे परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर। जब पतरस यूहन्ना चेलों के बारे में हमने पढ़ा है, वो कैसे चले? परमेश्वर की सामर्थ से चले। वो अपने मन से पतरस ने 2 बार परमेश्वर को बोला, हे यीशु ऐसा नहीं हो सकता, तू क्रूस पे नहीं चढ़ेगा। उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या बोला? संसारी बात शैतान तो संसार की बातों पे मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पे नहीं। हमें परमेश्वर की बातों पे मन लगाना नहीं कि संसार की बातों में मन लगाना है।
और जब ये सब चीजें हमारे अंदर आएगी, सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रभु को ग्रहण करते हैं। जब हमारे जीवन में प्रभु की बातें आती है, प्रभु को मसीह करके ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरा हमें क्या करना है, हमें अपना क्रूस उठाना है, यानी हमें उसके साथ कदम मिला के चलना है और पीछे की बातों की तरफ नहीं सोचना है। तीसरा हमें क्या करना है, यीशु की सुनना है, यीशु की बात को सुनना है। और चौथा हमें उसके नजदीक बालक के समान जाना है, नम्र बन के जाना है, दीन बन के। ऐसे नहीं मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तो आराम ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा, नहीं, खुदा के नजदीक जाओ। कितना भी पैसा वाला उसके आगे सब छोटे हैं, कोई उसके मायने नहीं रखता। तेरे पास कितना भी धन हो उसके आगे सब छोटे हैं, क्योंकि उसका प्रेम सबसे बड़ा है। उसके प्रेम से बड़ा कोई है संसार में, कोई नहीं है। आज आप प्रभु को क्या दे सकते हो, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, हम उसके सिर्फ धन्यवाद का बलिदान दे सकते हैं। इसके अलावा हम उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। ये धन, ये दौलत, ये पृथ्वी, ये कपड़े, ये शरीर, ये प्राण, आत्मा, सब उसके दिए हुए हैं। हम उसको क्या दें, हम तो कुछ नहीं दे सकते। हम तो उसे सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। हमें धन्यवाद का चढ़ाना है हर परिस्थिति में, दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो हमें परमेश्वर के धन्यवाद चढ़ाना है। आज सुबह वचन में यही था, जब तकलीफ में परमेश्वर में निकालता है, जब हम दुख में होते हैं तो सबसे ज्यादा हम परमेश्वर के वचन में होते हैं। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ था, मैं तकलीफ में था, मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ता था, ज्यादा से ज्यादा वचन सुनता था और मैं प्रार्थना में समय ज्यादा बिताता था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे वचन का बिजनेस दिया, मैं भी संसारी बातों कुछ दिनों के लिए आ गया, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। परमेश्वर ने कहा, तूने पहले सा प्रेम मुझसे छोड़ दिया। मैंने कहा, पिता मैंने कहाँ गलती की, मैं हर संडे तो तेरे भवन में आ रहा हूँ, दूर से पाली से आ रहा हूँ, हर संडे आ रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि जहाँ तू कल क्या था, कल तू कितना टाइम बिताता था, आज कितना बिताता था। जब मैंने देखा वास्तव में खुदा को, मैंने अपने आप को जांचा कि जब मेरी प्रार्थना रात को भी होती थी तो 2-2, 3-3 घंटे की होती थी, और सुबह की होती थी तो घंटे 1.5 घंटे की प्रार्थना होती थी, वो समय मेरा नहीं हो पाया। मैंने खुदा के आगे माफी मांगी, खुदा के आगे घुटने टेक के माफी मांगी, और दूसरे दिन उसी तरह से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और उस दिन मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखा, यानी उसकी उपस्थिति को मैंने देखा। जब हम परमेश्वर को, जब परमेश्वर हमें दिया है, जब हम तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, तो उस समय जो हमने परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उस बात को मत बोलो। मैं यही कहता हूँ, उस बात को मत बोलो। जब भी हमारे जीवन में आए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं, कोई भी नहीं है संसार में। इस संसार में कोई भी नहीं, मेरे इस संसार में हमारे घर वाले भी हमारे परमेश्वर से बड़े नहीं। उनको बोलो सबसे पहला मेरा पिता, उसके बाद आप, क्योंकि हमारा खुदा सबसे पहला स्थान उसको देना। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, भले वो बिजनेस में हो, प्रार्थना में हो, जीवन की हर एक चीज में हो, देने में हो, सेवा में हो, हर किसी को अलग अलग सेवा है, हर किसी को वचन प्रचार का, किसी को अलग अलग सेवा दी है। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको काम दिया है, उसको विश्वास योग्यता पूरा करें। एक जिम्मेदारी आपको दी गई तो उसे निभाएं, उससे पीछे ना हटे। परमेश्वर ने कहा है कि तुझे मेरी महिमा करनी है। तो महिमा करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भवन में महिमा करनी है, लोगों के पास उसका वचन है। अगली बार मैंने आपको वचन में यही बताया था कि हमें अपना प्रेम में अपने लोगों के साथ चलना है और उसकी महिमा लोगों के बारे में, प्रेम के बारे में बताना है। और हमें क्या करना है, साथ में क्या बताया, उसके नजदीक बालक के समान जाना है और अपने धन पर भरोसा नहीं बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखना है। साथ ही हमें उस पर विश्वास से पुकारना है। कुछ भी हो, लोग क्या भी कहें, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं अब तो क्या हो, कोरोना बिजनेस ठप होने लगे, आज मेरे पे ये होता है, लोग कहते हैं बिना, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा खुदा मुझे खिलाएगा और हमेशा भरपूरी में रखेगा। और मैं जब भी इस पर भरोसा रखता हूँ, जब भी मेरे जीवन में बिजनेस में तकलीफ आती है, पीड़ा आती है, तो मैं हमेशा द्वार बंद करके उसकी स्तुति आराधना नाचते कूदते हुए करता हूँ। क्योंकि जब भी मैं उसकी स्तुति आराधना नाचते कूदते हुए करता हूँ बंद कमरे में, दूसरे दिन मेरी वो बिजनेस की प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाती है। क्योंकि जब हम महिमा करते हैं, उसकी आराधना स्तुति नाचते कूदते हुए करते हैं, हर बंधन शैतानी ताकतें टूटती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, हमारी प्रार्थना बढ़ती जाती है, हमारे घर परिवार में परमेश्वर की सुरक्षा बढ़ती जाती है। और जिस दिन आप अपने परिवार में प्रार्थना कम कर दोगे, शैतान की चाल आपके कामयाब हो जाएगी। परमेश्वर की
सामर्थ आपके जीवन में कम होती चली जाएगी। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को कम ना होने दो, उसे हमेशा बढ़ाए रखें और उसको उपस्थिति में हमेशा रहें। और जब उपस्थित में रहेंगे शैतान कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए तो पतरस कहता है कि शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि उसकी गरजने वाली सिंह के समान है। वो गरजने वाले लोग हमेशा साथ में रहता है कि किसको फाड़ना है। वो यही सोचता है कब इसको मैं बिजी कर दूं, इसकी प्रार्थना का समय कम हो जाए, मैं इसको फाड़ के खा जाऊं, इसको मिस कर लूं। इसलिए हमें कभी भी प्रार्थना का समय हमें कम नहीं करना है। और जब हम ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, धीरज धरना, ये सब बातें आती हैं, अब इसके बाद एक चीज और करनी है हमें। मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है महाकलेश से निकल कर आए हैं। हालेलुया। किससे? महाकलेश से निकल आए। महाकलेश और कलेश में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क है। जब आप लोग तो पता नहीं, मैं भी औरतों की बातों में ज्यादा जानता नहीं हूँ। जब औरतें आपस में बात करती थी और सास और बहू लड़ती थी तो वो कहती थी इसने तो मेरे घर में महाकलेश करके रखा है। कहते नहीं कहते, उसको कहते हैं महाकलेश, यानी सबसे ज्यादा बोलना, सबसे ज्यादा टॉर्चर करना, उसको महाकलेश बोलते हैं। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है संसार में तुम्हें महाकलेश से, ये वे हैं जो महाकलेश से होकर आए हैं। महाकलेश का मतलब परमेश्वर के जब उपस्थिति में पढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, कई बातें आएंगी आपके जीवन में। मैं कहता हूँ कई बातें आएंगी, कई लोग आपके विरोध में बोलेंगे, कई आपके अपने नाराज हो जाएंगे कि क्या है सारा दिन भवन में जाते हो, क्या है सारा दिन हालेलुया हालेलुया करते रहते हो। कई बातें उसमें हमें दुख होगा, पीड़ा होगी अंदर कि ये क्या बोले, गुस्सा आएगा। उस समय गुस्से को अपने को कंट्रोल करना है। उस समय हमें गुस्से में उन्हें जवाब नहीं देना है, हमें उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और परमेश्वर से मन ही मन परमेश्वर कहना, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं आना सहायता कर मेरी, कि मैं इस बातों को सह पाऊं। और जब इन बातों को धीरे धीरे हम सहते जाते हैं, जब परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी परीक्षा तुम्हारे सहने के बाहर कभी नहीं हुई है। जब एक छोटा बच्चा जब आता है इस दुनिया में, जब बच्चे शरारत करते हैं तो माँ बाप उसको मारते हैं, लेकिन मार के वो इतना अनासा हो जाता है कि उसको बाद में जब बड़ा हो जाता है उसको फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह हमें भी करना है। कोई कुछ भी बोलते जाओ, मैं तो मेरे पिता की महिमा करता जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न मिकाएल। इस संसार के कलेश से तुम्हें कौन अलग करेगा? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जब तुम्हारे अंदर आ जाए, परमेश्वर के प्रेम को हम जान जाते हैं ना, कोई हमें कलेश से इस बात से हमें अलग नहीं कर सकता। इसलिए हमें महाकलेश होंगे इस संसार में। ये मत सोचो कि विरोध थम जाएगा, विरोध कभी नहीं थमेगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक विरोध नहीं थमेगा। बाइबल कहती, मैं नहीं कहता। आप ये मत सोचो कि जब ठीक है अभी नहीं करता, अभी कुछ विरोध है बाद में कर लूंगा। नहीं, विरोध कभी नहीं थमेगा। हमें परमेश्वर का काम नहीं रोकना है, हमें करते जाना है। चेलों ने क्या किया? चेलों को इतना उन्होंने यहूदियों ने उसे मारा तो उन्होंने क्या बोला, हम इस योग्य तो ठहरे कि उसके मार खाने के लायक हुए। यानी वो अपने आप को इतना धन्य समझता कि हम उसके कारण कुछ तो दुख उठा पाए। वो हमारे जिसमें इतना दुख उठाया, कुछ तो उठा पाए। वो इतना अपने आप को समझते थे कि हम धन्यवाद देते थे परमेश्वर का, परमेश्वर तूने हमें इस योग्य समझा कि हम तेरे राज्य के लिए, तेरे धर्म के लिए कुछ उठा पाए, कुछ उठा पाए। और जब हम ये दुख उठाएंगे, इन बातों को पूरा करेंगे, तो एक आनंद की बात आपको बताना चाहूंगा, वचन से ही बताऊंगा। और जब ये आप वचन से पढ़ेंगे आपका मन आनंद हो जाएगा। निकाले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 7:14 और सॉरी प्रकाशित वाक्य 7:9 को पढ़े। हालेलुया। आज का दिन क्या है? पाम संडे यानी खजूर की डालियां। कुछ अपने यीशु की बात करे थे, काश हम भी वहां होते। होंगे, वचन कहता है होंगे। जब हम इन बातों को अपने जीवन में अपलोड करेंगे तब आएगा जब स्वर्ग में हम उसके सामने खजूर की डालियां लेके उसके सियासत के सामने खड़े रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे। क्योंकि जब अब ये चीज आपको चाहिए तो इन बातों को अपने जीवन में अपलोड करना पड़ेगा, अपने जीवन इन रास्तों पे चलना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे और उसके नजदीक जाएंगे। और जब ये चीजें होंगी तब क्या है, इसकी 17वीं आयत को पढ़े। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के
हालेलुया, हालेलुया। यानी सब दुख से, सब पीड़ा से हमें छुटकारा देगा। हमारे आंसू पोंछने कौन आएगा? सारे लोग नहीं होंगे, परमेश्वर यीशु मसीह खुद हमारे आंसू पोंछेगा और हमें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और हम उसकी महिमा करेंगे। कितनी आनंद की बात होगी जब हमारा यीशु मसीह हमारे सामने होगा। आज हम उसके सामने यहाँ बैठे हैं, उसको स्तुति करते हैं, सिंहासन अपने मन में उसको देख पाते हैं, उसके सिंहासन को देख पाते हैं। जब वो हम स्वर्ग में होंगे, इन कलेशों से निकल कर हम उसके पास जाएंगे, तो सोचो वो हमारे पास आएगा, हमें गले लगाएगा और कहेगा बेटे आजा, तेरे राज्य के लिए मैंने तुझे एक घर तैयार किया है। हमारा घर है ऊपर जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए हिम्मत ना हारे, कभी भी सोचे दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आंसू बहाना है तो परमेश्वर के नजदीक जाके बहाएं, इंसान के आगे नहीं। इंसान कभी भी आंसू को नहीं समझेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे आंसू को कुप्पी में संभाल के रखता है, क्योंकि हमारे आंसू को तक वो इतना प्रेम करता है कि मेरे बच्चे का एक आंसू भी जमीन पे गिरने ना पाए, वो इतना हमसे प्रेम करता है। और जब ये बातें हमारे जीवन में आएगी, हम खुदा के दास होंगे, हम खुदा को महिमा देंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और उसके बाद कोई दुख नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर होगा और हम होंगे और उसकी महिमा होगी। हालेलुया। इस वचन से मैं बैठना चाहूंगा अपने स्थान पे। परमेश्वर इस वचन से सुनने और समझने हमारी मदद और सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। सत्य हमारा परमेश्वर चाहता है कि दिनों के अंतर्गत हम परमेश्वर की बातों के द्वारा और अधिक परमेश्वर के नजदीक हो जाएं, और अधिक परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़े, और अधिक परमेश्वर की बातों के द्वारा जो हमें क्रूस उठाने की बात है, उद्धार पाने की बात है, उसके साथ चलने की बात है, हम लगातार रहें। और जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन के अंतर्गत हम अद्भुत राशि देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य करेगा। आइए सब मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वरी वचन को अपने जीवन में बस जाने दें। हम अपने जीवन के अंतर्गत जो बातें कर रहे हैं, क्या आज प्रभु के साथ चलने के कारण से कोई क्लेश आपके जीवन में है, महाक्लेश है, विरोध है, क्या करें? हमने प्रभु वचन में देखा है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक समय आएगा जब हम जीवन के अंतर्गत इन क्लेशों से पार होकर प्रभु की महिमा करेंगे। वो समय आ रहा है जब मैं आप संसार के तमाम लोग जो प्रभु को मानते हैं उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जैसा हमने यहाँ प्रकाश 7 दिनों के अंदर पढ़ा, और वो सारी अलग अलग हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग वहां होंगे, खजूर की डालियां लेकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यानी परमेश्वर के लोगों हमने कहा, पहले बताया, एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि हम उस स्थान तक पहुंच के पाएंगे। हम जिसे चीज के लिए प्रवेश मसीह ने, जिस बात के लिए यीशु ने लहू बहाया है, वो इसलिए बहाया है कि आप और मैं सर्वदा उसके साथ रहें, वो स्वर्ग लोक में रहने पाए, वो जगह पर रहने पाए जहाँ दुख है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ आंसू है, जहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, उस जगह के लिए जाने के लिए, उस स्थान पर पहुंचने के लिए परमेश्वर मसीह ने अपने लहू को बहाया है। इसलिए लहू की सामर्थ को अपनी जिम्मे ले, और जब लहू की सामर्थ को आप लगाएंगे, प्यारे परमेश्वर को संसार इसका विरोध करेगा, लोग विरोध करेंगे, परिस्थितियां विरोध करेंगी, चीजें विरोध करेंगी, हमारा शरीर विरोध करेगा। लेकिन मुझे आपको आज के वचन के अनुसार हमें अपने क्रूस को उठाकर आगे बढ़ते चले जाना है, अपने क्रूस को उठाकर आगे बढ़ते चले जाना है। और इस स्थान पे पहुंच गए जहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, हम वो लोग, प्रभु हमें कहेगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है, मेमने के लहू से धुल करके इन्होंने संसार में जीवन बिताया और आज मेरे पास आए हैं। प्रभु हमारे चरण में अनुग्रह करे। आइए इस समय हम विशेष प्रार्थना में चलेंगे, इस समय विशेष दुआ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज और आने वाले कल के दिन के अंतर्गत विशेष नशे का बहुत अधिक प्यारे परमेश्वर के लोगों बिक्री होगी। आज भी जब शाम को हमारे दुकानों के अंदर देख रहे थे, भीड़ की भीड़ थी, और ये नशा बर्बादी को लेकर आता है, लड़ाई झगड़े को लेकर के आता है। ताकि मेन मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करें कि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी तबाही, कोई भी ऐसा गलत काम
ना होने पाए, शांति शहर में होने पाए, परमेश्वर की सामर्थ्य को कंट्रोल करने पाए। जब लोग अलग अलग रीति से अपने त्योहारों को मनाते, हम प्रार्थना करें उस स्थान पर उनकी उपस्थिति बनी रहे, अंधकार की कोई ताकत अपने असर को दिखाने ना पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम प्रभु मसीह के नाम से हमारे शहर भीलवाड़ा के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान राज्य के लिए प्रार्थना करते। प्रभु इस समय जब चारों तरफ पिता परमेश्वर लगातार पिता नशे का काफी बिक्री चल रही है, हम दुआ करते खुदा इस नशे के कारण होने वाले सारे गलत काम को यीशु के नाम से ठप जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते कोई लड़ाई झगड़ा होने ना पाए। प्रभु प्रार्थना कर प्रशासन के साथ लोग खड़े होने पाए, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते वो परमेश्वर विचलित ना होने पाए, परेशान ना होने पाए और लोग उनका सहयोग करने वाले होने पाए। प्रभु हमारी शहर में एक भी का अनहोनी घटना होने ना पाए, किसी भी धर्म जाति के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होने ना पाए। सामर्थ को बोलते हैं, परमेश्वर से आपके लोगों की सुरक्षा को बोलते हैं और ये प्रार्थना करते हर एक जगह पर तेरी शांति बनी रहे। यहाँ पर जो लोग इस समय एक आपके लोगों की सामर्थ्य ढूंढकर यहाँ पर खड़े हैं, अगर इनके जीवन में कोई क्लेश है, इनके जीवन में कोई विरोध है, तो कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की विरोध की बातें प्रार्थना करके आपकी सामर्थ्य के द्वारा तो ये उस पर जय प्राप्त करें और आपकी महिमा कार्य बनने पाए, आपकी महिमा कार्य बनने पाए, इनके जीवन के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठने पाए। इनका प्रार्थना का जीवन और क्रूस उठाने का जीवन, इनका तेरे साथ चलने का जीवन, यीशु आपकी बात मानने की का जीवन लगातार बढ़ता चला जाए। हमारे आकाश की जिन के परिवार पर और परमेश्वर विशेष इनके जीवन साथी के परिवार पर आपकी सामर्थ कार्य करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के से आगमन तक हमारे साथ असंसारता विश्वास के साथ बनी रही, आमीन।